नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी बॉटनी की सीरीज चल रही है उसमें आज 2007 का सेट पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एम्ब्रियो सैक लैक्स सिनर्जिड, किस प्रकार के भ्रूणपोष में सिनर्जिड कोशिकाएं नहीं होती है? पीनिया टाइप में, पेपेरोमिया टाइप में, प्लम्बेगो टाइप में, ड्रूसा टाइप में। तो किस प्रकार के भ्रूणपोष में सिनर्जिड कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? वह आपका पेपेरोमिया प्रकार की जो आपके भ्रूणपोष होते हैं, इसमें प्रिपनेरिया प्रकार की जो भ्रूणपोष होते हैं, इनमें सिनर्जिड कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन। मोनोस्पोरिक 4 नाभिकीय भ्रूणपोष किसमें मिलता है? ओइनोथेरिया में, एलियम में, पॉलीगोनम में, पेपेरोमिया में। तो मोनोस्पोरिक 4 नाभिकीय जो भ्रूणपोष होता है ओइनोथेरा में, ये आपका मिलता है, ओइनोथेरा में मिलता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ टैपेटम इज। टैपेटम का मुख्य कार्य क्या है? मैकेनिकल है, डेहिसेंस है, न्यूट्रिशन है, प्रोटेक्शन है। तो टैपेटम का मुख्य कार्य आपका होता है, यह पोषण का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य न्यूट्रिशन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इन द्विगुण उर्वशीकरण क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग सेल्स, पुरुष युग्मक का अंड कोशिका से संलयन है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, पुरुष युग्मक का ध्रुवीय युग्मकों के संलयन है। या फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एंटीपोडल, पुरुष युग्मक का एंटीपोडल से संलयन है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग एंड अदर विथ पोलर न्यूक्लियाई, एक पुरुष युग्मक का अंड कोशिका से व दूसरे का ध्रुवीय नाभिक से संलयन है। तो देखिए, जो आपका द्विगुणन होता है, यह द्विगुणन जो आपके डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसमें एक पुरुष युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का ध्रुवीय नाभिक से संलयन जब होता है, तो यह आपके डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप 0 टू प्रोटेक्ट 5' इंड ऑफ mRNA इन्वॉल्व। mRNA के 5' छोर की सुरक्षा हेतु कैप 0 बनने में कौन सा लिंकेज होता है? 5'3' लिंकेज, 5'3' लिंकेज, 2'5' लिंकेज या 5'5' लिंकेज। तो mRNA के 5 छोर की सुरक्षा हेतु कैप 0 जब बनते हैं, तो इसमें आपके 5'5' लिंकेज का आपका लिंकेज होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल्लिसोमिक। निम्न में से कौन सा नल्लिसोमिक है? 2n+2, 2n-2, 2n+2 या 2n-2। तो जो आपके नल्लिसोमिक होते हैं वह 2 गुणसूत्रों की संख्या 46 में से 2 गुणसूत्र आपके निकल जाते हैं, 2 गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, नल्लिसोमिक कहलाते हैं। 2n-2 हो जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच DNA इज सिंथेसाइज्ड ऑन RNA टेम्पलेट। RNA टेम्पलेट पर किस प्रकार का DNA संश्लेषित होता है? राइबोसोमल DNA, सेंट्रोमेरिक DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA या टीलोमेरिक DNA। तो जो आपके RNA टेम्पलेट पर जो संश्लेषित DNA होता है वह
टीलोमेरिक डीएनए होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फर्स्ट रिपोर्टेड दैट जेनेरिक मटेरियल वाज डीएनए। सबसे पहले यह किसने सिद्ध किया कि आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए है। सल्सन एंड स्टॉल ने, एवरी, मैक्लियोड व मैकार्टी ने, वाटसन एंड क्रिक ने, बीडल एंड टाटम ने। तो सबसे पहले किसने यह सिद्ध किया कि आनुवंशिक पदार्थ है वह आपका एक डीएनए है। तो आनुवंशिकी पदार्थ एक डीएनए है। यह आपके एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि जो आपका आनुवंशिकी पदार्थ है वह डीएनए है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ जेनेटिक code is triplet, how many amino acid will be incorporated is a polypeptide synthesized from UCN टेम्पलेट। यदि आनुवंशिकी कोड ट्रिपलेट है तो यूसी टेम्पलेट से बने प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, 1, 2 या 4। तो देखिए, यदि आनुवंशिक कोड आपका ट्रिपलेट है तो टेम्पलेट से बने प्रोटीन में आपके कितनों अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। प्रोटीन से बने ट्रिपलेट में 2 अमीनो अम्ल आपका जुड़ते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय अनदर प्यूरिन इज डीएनए इज कॉल्ड। डीएनए में एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन आने को क्या कहते हैं। ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांसवर्सन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या ट्रांसफेक्शन कहते हैं। तो देखिए, डीएनए में एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन या एक पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरा पिरिमिडीन आने को ट्रांजिशन कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड जेनेटिक कोड इज। दूसरा आनुवंशिकी कोड किसे माना जाता है। द कोड डिकोडेड आफ्टर यूयूयू के बाद डिकोड होने वाले कोड को कोड डिस्कवर्ड बाय अनदर लेबोरेटरी, अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा खोजे गए कोड को द एंटीकोडान ऑफ इन टीआरएनए में पाया जाने वाला एंटीकोडान को, या द कोड फॉर रिकॉग्नाइजिंग अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल पहचानने वाले कोड को। तो दूसरा आनुवंशिक कोड आपका जो होता है वह टीआरएनए में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंटीकोडान होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंजाइम विच कैन एक्सटेंड डीएनए विदाउट अ टेम्पलेट इज। वह कौन सा एंजाइम है जो बिना टेम्पलेट के डीएनए को बढ़ा सकता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज है या यस से न्यूक्लिएज है। देखिए, वो आपका जो टेम्पलेट के डीएनए को बढ़ाता है वह टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेजिन काजेज डीप्यूरिनेशन। निम्न में से कौन सा उत्परिवर्तक डीप्यूरिनेशन का कार्य करता है। EMS, HNO2, एक्स-रे या यूवी रे। देखिए, कौन सा ऐसा है जो उत्परिवर्तक का कार्य करता है। EMS जो आपका होता है यह एक प्रकार के उत्परिवर्तक का कार्य करते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डीएनए मॉलिक्यूल लेबल्ड विथ N5 replicate in medium with unlabeled nucleotide after 16 molecule from how many will show radioactivity। N5 लेबल डीएनए जब बिना लेबल वाले माध्यम में प्रतिकृति बनाता है तो 16 अणु बनने में कितने रेडियोधर्मी लगेंगे। तो देखिए, 16 अणु बनने में तो आपका हो जाएगा 2n = 16 यंग बराबर 8 रेडियोधर्मी लगेंगे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What will be the phenotypic ratio of progeny of cross
ए बी बी सी सी इंटू ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल सी, तो क्रॉस आपका जो होता है से प्राप्त संतानों का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? 9:3:3:1 होगा, 1:1:1:1 होगा या 3:1 होगा। तो ये जो आपका कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी से जो आपका जब इसका फिनोपिटिक अनुपात जब इसका फिनोपिटिक क्रॉस कराया जाएगा तो 27 प्रकार के फिनोटिपिक अनुपात बनेंगे। तो ये आपका 27 प्रकार के जो बनेंगे वह इनमें से कोई नहीं बनेगा, नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ जीन ABC lies on chromosome and distance A minus B is equal to 10 centimeter या B minus C is equal to 20 centimeter, what will be percentage of double cross over? तो देखिए यदि AB की दूरी 10 सेंटीमीटर और BC की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो डबल क्रॉस ओवर का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए AB की दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है और BC की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आपका डबल क्रॉस ओवर में कितना परसेंटेज होगा? तो टोटल दूरी आपकी 10 + 20 = 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल परसेंटेज क्रॉस ओवर का जो परसेंटेज आप निकालेंगे तो 30 × 100/100 हो जाएगा और आपका कितना परसेंटेज हो जाएगा? 30% आपका डबल क्रॉस का प्रतिशत हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ट में लगा द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ विच स्टोन? न्यूक्लियोसोम के कोर का निर्माण किन हिस्टोन से होता है? H1 H4 H2A H2B से, H1 H2A H2B H4 से, H2 H4 H2B H1 से या H2A H2B H3 H4 से। तो न्यूक्लियोसोम के कोर का निर्माण जो आपका हिस्टोन से होता है H2A H2B H3 और H4 के हिस्टोन से होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट ओव्यूल आर फाउंड इन? सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? साइकस में, रेफेनस में, जिंजो में या टेक्सस में? तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वह आपके साइकस में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सडन फ्लैटनिंग ऑफ स्टेम इज कॉल्ड? तने का अचानक चपटा हो जाना क्या कहलाता है? फाइलोड फॉर्मेशन कहलाता है, फाइलोइड स्केल्ड फॉर्मेशन कहलाता है, क्लैडोड फॉर्मेशन कहलाता है या फैसिनेशन कहलाता है? तो तने का अचानक चपटा हो जाना जिसे प्रकाश संश्लेषण होता है यह आपके फाइलोइक्लैड फॉर्मेशन कहलाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलिमो वायरस है, कॉलिमो वायरस में किस प्रकार का आनुवंशिकी पदार्थ होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो कॉलिमो वायरस में आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ध्रुव श्रृंखला डीएनए पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्पोस्पोर्स ऑफ पॉलीसाइफोनिया और पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोर कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, डीप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं या पॉलीप्लॉइड होते हैं? तो देखिए पॉलीसाइफोनिया के जो कार्पोस्पोर होते हैं वह हेप्लॉइड होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्गासम मियोसिस आकर ड्यूरिंग? सार्गासम के मियोसिस कब होता है? स्पोर फॉर्मेशन में, जाइगोट फॉर्मेशन में, गैमीट फॉर्मेशन में या स्पोर जर्मिनेशन में? तो जो आपके सार्गासम के मियोसिस जो होता है वह गैमीट फॉर्मेशन होता है। यह इसमें मियोसिस आपका गैमीट फॉर्मेशन का होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फर्न?
निम्न में से कौन सी संरचना फर्म में नहीं पाई जाती है? सर्सिनेट वर्नेशन, डिक्टियोस्टील, पिन्नेट लीव या जाइलम वेसेल्स। तो आपके फर्न में जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें फर्न में आपका जाइलम वेसेल्स नहीं पाया जाता है, जाइलम वेसेल्स अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन साइकस लीव द वैस्कुलर बंडल इज, साइकस की पत्ती में वाहिका गुच्छ किस प्रकार का होता है? एंडार्च प्रकार का, मिक्सार्च प्रकार का, एक झार्च प्रकार का या कॉन्सेंट्रिक प्रकार का? तो साइकस की पत्ती में जो वाहिका गुच्छ होते हैं वह आपके मेजार्क प्रकार के होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डज नॉट नीड ऑक्सीजन, निम्न में से कौन सी बैक्टीरिया ऑक्सीजन रहित है या अवायवीय है? मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, पर्पल बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। तो कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जिनमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? वह अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं या अनावयवी बैक्टीरिया होते हैं। वह आपके मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वह ऑक्सीजन रहित बैक्टीरिया होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइकोड इज मियोटिक इन, युग्मज का प्रथम विभाजन किसमें अपचयी होता है? एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में। तो युग्मनज का जो प्रथम विभाजन होता है वह आपके एल्गी में अपचयी होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैक्टीरिया इज सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, कौन सा बैक्टीरिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है? राइजोबियम है, नाइट्रोबैक्टर है, जैंथोमोनास है या नाइट्रोसोमोनास है? तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सहजीवी होता है? ये आपका राइजोबियम होता है। राइजोबियम लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एल्गी कंटेन क्लोरोफिल बी, किस शैवाल में क्लोरोफिल बी पाया जाता है? माइक्रोसिस्टिस में, नास्टाक में, ग्लोइयोकार्पसा में या प्रोक्लोरान में? तो देखिए क्लोरोफिल बी आपका किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल बी आपका क्लोरान में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ आसिलेटोरिया इज ड्यू टू, आसिलेटोरिया का नीला हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल ए के कारण, क्लोरोफिल बी के कारण, फाइकोसाइनिन के कारण या क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन दोनों के कारण? तो आसिलेटोरिया का जो नीला हरा रंग होता है उसमें क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन दोनों पाए जाते हैं जिसके कारण उसका नीला हरा कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस, निम्न में से कौन सा जलीय कवक है? सेप्रोलेग्निया है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, पिजिजा है। तो कौन सा ऐसा है जो जलीय कवक है? सेप्रोलेग्निया जो आपका है यह एक प्रकार का एक्वेटिक फंगस होता है, जल में पाए जाने वाले कवक होते हैं। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिडियोस्पोर ऑफ पैक्सिनिया आर, पक्सिनिया के एसिडोस्पोर कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, डीप्लॉइड होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं या मोनोकैरियोटिक होते हैं? तो पक्सिनिया के जो आपके एसिडोस्पोर होता है वह डाइकैरियोटिक प्रकार का होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन माइकोबैक्टीरियम वैकी एंड स्यूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम वैकी और स्यूडोमोनास के बीच किस प्रकार का सहजीवन पाया जाता है?
एमेल्सिलिज्म प्रकार का, कॉमन सेलिज्म प्रकार का, सिनर्जिलिज्म प्रकार का या म्यूटेलिज्म प्रकार का। तो माइकोबैक्टीरियम, वेल्सा और स्यूडोमोनास के बीच आपका जो कॉमन सेलिज्म प्रकार का सहजीवन पाया जाता है, जिसमें एक को लाभ होता है और एक को न लाभ होता है न हानि होते हैं। माइकोबैक्टीरियम वेल्सी को न लाभ होता है न हानि होती है, लेकिन स्यूडोमोनास यह ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, इसीलिए इसको लाभ होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविपेरी एंड निमेटोफोर आर कैरेक्टराइज्ड आप विविपेरी और निमेटोफोर किसकी विशेषता है? जेरोफाइट पौधे की, ईपीफाइट पौधे की, हाइड्रोफाइट पौधे की या हेलोफाइट पौधे की। तो विविपेरी और निमेटोफोर जो आपके होते हैं यह एक प्रकार के लवड़ी पौधे होते हैं, यह जल में उगने वाले लवड़ी पौधे होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्रायोफाइट हैज़ लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनाइट, किस ब्रायोफाइट में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पायरिनाइट पाए जाते हैं? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या पेलिया में। तो देखिए कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स होता है जिसमें बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पायरिनाइट पाए जाते हैं? देखिए, ओव्यूल इन पाइनस आर प्लेस्ड एट विच पोजीशन ऑन द ओवलिफेरस स्केल, पाइनस के बीजांड ओवलिफेरस स्केल के किस भाग पर स्थित होते हैं? एबैक्सियल साइड पे, एडैक्सियल साइड पे, लैटरल साइड पे या नन ऑफ द एबव। तो पाइनस में जो बीजांड होते हैं वह देखिए, विच एम्ब्रियो हैज़ लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनाइट, किस ब्रायोफाइट में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पायरिनाइट पाए जाते हैं? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या पेलिया में। तो बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पायरिनाइट जो होते हैं वह एंथोसिरास में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओव्यूल इन पाइनस आर प्लेस्ड एट विच पोजीशन ऑन द ओवलिफेरस स्केल, पाइनस के बीजांड ओवलिफेरस स्केल के किस भाग पर स्थित होते हैं? एबैक्सियल साइड पे, एडैक्सियल साइड पे, लैटरल साइड पे या नन ऑफ द एबव। तो पाइनस के बीजांड के जो ओवलिफेरस स्केल होते हैं वह नीचे के साइड पे स्थित होते हैं, एबैक्सियल साइड पर स्थित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल्स, निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है? एराकैरिया, केड्रस, क्रिप्टोमेरिया या मेटासिक्विया। तो आपका जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल जो है वह मेटासिक्विया कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 समाज वर्गीकरण प्रणाली किसने दी थी? हैकेल ने, स्टेनियर एंड नील ने, विटेकर ने, लिनियस ने। तो 5 वर्गीकरण प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो है वह विटेकर नामक, आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स इन द KEW हर्बेरियम आर अरेंज अकॉर्डिंग टू KEW हर्बेरियम में पौधों का वर्गीकरण किसके अनुसार होता है? बैसे के अनुसार, एंगलर व प्रांटन के अनुसार, बेंथम एंड हुकर के अनुसार, डी कंडोडेले के अनुसार। तो आपके हर्बेरियम में पौधों का जो वर्गीकरण किया गया है वह बेंथम और हुकर के अनुसार किया गया है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन इक्विसिटम आर्चिगोनियम इज, इक्विसिटम के आर्चिगोनियम में सामान्यतः कितनी नेक कैनाल कोशिकाएं होती है? 1, 2, 3 या 4। तो देखिए इक्विसिटम के आर्चिगोनियम में कितनी आपकी कैनाल कोशिकाएं होती हैं? इक्विसिटम के आर्चिगोनियम में 1 कैनाल कोशिकाएं होती हैं। ये आपका इक्विसिटम के आर्चिगोनियम में कितनी कैनाल कोशिकाएं होती हैं? तो इक्विसिटम के आर्चिगोनियम में 2 कैनाल कोशिकाएं होती हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी अनाववीय और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस है, एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, राइजोबियम है। तो कौन सा अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? वो आपके क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लानेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिप्लानेटिज्म किसमें पाया जाता है? अल्टरनेरिया में, सिनकाइट्रियम में, फाइटोप्थोरा में या सैप्रोलेग्निया में। तो आपका डिप्लानेटिज्म जो होता है वह सैप्रोलेग्निया में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म, निम्न में से कौन सा परपोषी आवृत बीजी पौधा है? कस्कुटा है, लोरेंथम है, मोनोट्रोपा है या एरोमेंची है। तो कौन सा आपका परपोषी आवृत बीजी पौधा है? परपोषी आवृत बीजी पौधा मोनोट्रोपा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमर्सिएला इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ, इमर्सिएला किसका परफेक्ट रूप है? एस्परजिलस का, अल्टरनेरिया का, फ्यूजियम का या कार्सोस्पोरा का। तो इमर्सिला जो आपका है वह किसका परफेक्ट रूप है? इमर्सिला आपका एस्परजिलस का परफेक्ट रूप माना जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हेट्रोट्राइकस हैबिट, निम्न में से किस में हेट्रोट्राइकस आदत पाई जाती है? ऊडोगोनियम में, जाइग्नेमा में, आसिलेटोरिया में या नन ऑफ द एबव। तो देखिए ऊडोगोनियम में हेट्रोट्राइकस आदत जो होती है हैबिट होता है वह नहीं पाई जाती है। जिग्नेमिया में भी नहीं पाई जाती है, आसिल्टेरिया में भी नहीं पाई जाती है। तो इनमें से कोई नहीं है जिसमें आपका हेट्रोट्राइकस हैबिट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टिश्यू इन फ्यूनेरिया इज डिप्लॉयड, फ्यूनेरिया में कौन सा ऊतक डिप्लॉयड होता है? प्रोटोनिमा है, पैराफाइसिस है, कालुमेला है या गैमिटेंजिया है। तो फ्यूनेरिया में ये आपका जो ऊतक होता है, जो टिश्यू पाया जाता है डिप्लॉयड, वह कालुमेला होता है। कालुमेला जो आपका होता है वह डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n प्रकार की उसमें ऊतक पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट डज नॉट हैव पायरिनाइड, निम्न में से किस में पायरिनाइड नहीं पाया जाता है? स्काइटोनिमा में, क्लेमाइडोमोनास में, एंथोसिरास में, सिलेंजिनेला में। तो किस में आपका पायरिनाइड नहीं पाया जाता है? स्काइटोनिमा में पायरिनाइड नहीं पाया जाता है, पायरिनाइड अनुपस्थित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली स्पोर आर इनक्लोज्ड इन अ थिन मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जौ के कवर्ड स्मट रोग में बीजाणु किस पतली झिल्ली में बंद होते हैं? म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय स्पोर, ओवरी वाल, फंगल, हाइपी अराउंड स्पोर मास या पेलिया। तो किसमें आपके कवर स्मट जो होते हैं वह बीजाणु पतली झिल्ली में बंद होते हैं? फंगल हाइपी अराउंड स्पोर मास में जो आपका बीजाणु होता है वह पतली झिल्ली में बंद पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइनस लीव इफ 2n इज इक्वल टू 16 व्हाट विल बी क्रोमोजोम नंबर इन इंडोस्पर्म, यदि पाइनस की पत्ती में 2n बराबर 16 है तो इंडोस्पोर में कितने गुणसूत्र होंगे? तो देखिए 2n इज इक्वल टू 16 है, n बराबर 8 गुणसूत्र होंगे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू विच ग्रुप, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किस समूह के होते हैं? आर्की बैक्टीरिया के, साइनो बैक्टीरिया के, यू बैक्टीरिया के या राइजो बैक्टीरिया के। तो मेथेनोजेनिक आपके जो बैक्टीरिया होता है वह आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द लिस्ट
अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट, प्लांट इन लिस्ट सेकेंड इन द आर्डर, वाल्व इन लिस्ट फर्स्ट, सूची फर्स्ट के वाल्वों की संख्या के अनुसार सूची सेकेंड के पौधों को क्रमबद्ध कीजिए। नो वाल्व, 2 वाल्व, 4 वाल्व, 5 वाल्व। तो देखिए नो वाल्व जो आपका होता है, कोई वाल्व नहीं पाए जाते, वो आपके रिक्सिया होता है। रिक्सिया में कोई वाल्व नहीं पाए जाते हैं। पहले का पहला, इसमें डी वाला ऑप्शन में काट दिए, देखिए रिक्सिया में कोई वाल्व नहीं पाया जाता है और मार्केंसिया में आपका 5 वाल्व पाए जाते हैं। तो आपका मार्केंसिया जो है वह इसमें 5 वाल्व पाए जाते हैं। डी का दूसरा हो जाएगा। 2 वाल्व जो होते हैं वह एंथासिरास में पाए जाते हैं। 2 वाल्व एंथासिरास में पाए जाते हैं और 4 वाल्व आपका जो है वह पेलिया में पाया जाता है। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ प्लांट विथ पर्सोनेट कोरेला, एक्साइल प्लासेंटेशन एंड मेनी ओब्यूल पर लाक्यूल बिलोंग टू, व्यक्ति आकृति पुष्प मुकुट अक्षी प्लासेंटेशन व अनेकों बीजांड वाले पौधे किस कुल में मिलते हैं? सोलेनेसी में, स्कारफुलेरेसी में, एकेंथ्रेसी में या कैरियोफाइलेसी में। तो देखिए व्यक्ति जो आपका आकृति पुष्प मुकुंड अक्षी प्लासेंटेशन जो आपके होते हैं, एक्साइल प्लासेंटेशन, मेनी ओब्यूल पर लाकुल जो कहता है सोलेनेसी में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैटेंट फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज इनसाइड बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, बैक्टीरियल कोशिका के भीतर बैक्टीरियोफेज के सुप्त रूप को क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं, टेम्परेट प्रोफेज कहते हैं, लिटिक फेज कहते हैं, लेमडा फेज कहते हैं। तो बैक्टीरियल कोशिका के भीतर जो बैक्टीरियोफेज की सुप्त अवस्था पाई जाती है उसे प्रोफेज कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच द प्लासेंटेशन टाइप ऑफ फैमिली, प्लासेंटेशन प्रकार को उनके फैमिली से मिलाइए। देखिए एक में प्लासेंटेशन दिया है, एक में फैमिली दिया है। तो प्री प्लासेंटेशन आपका किस में पाया जाता है? प्री प्लासेंटेशन कैरियोफाइलेसी में पाए जाते हैं। ए का 4। पेराइटल प्लासेंटेशन जो होता है ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। बी का 3rd हो जाएगा। और बेसल प्लासेंटेशन जो होता है एस्टेरेसी कुल में पाया जाता है और मार्जिनल प्लासेंटेशन जो है फेबेसी कुल में पाया जाता है। ए का 4, बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd और सी का 1st और डी का 2nd। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मार्सेलिया इज अ हाइड्रोफिटिक फर्न है। इलेटर आर फाउंड ऑन स्पोर इन इक्विसिटम। साइकस इज फाउंड नेचुरली ग्रोइंग ऑन हाई हिल। साइकस इज अ डायोसियस प्लांट। तो देखिए कौन सा कथन गलत है? मार्सेलिया एक प्रकार का जली फर्न है, ये सही है। इक्विसिटम के बीजाणुओं में इलेटर्स पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। और साइकस स्वाभाविक रूप से पहाड़ों पर उगता है, ये भी आपका क्या है? गलत है। साइकस एक डायोसियस प्लांट है, ये भी आपका सही है। कौन सा गलत है? सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, गलत जोड़ी पहचाने। यूकेलिप्टस मिटरेसी, किट्रीडोरा रूबिएसी, कॉसिनिफेरा कार्डिफोलिया कुकुरबिटेसी, एकेसिया कटैचू पाल्मी। तो देखिए यूकेलिप्टस ये मटेसी कुल का है, ये सही है। सिट्रीडोरा रूबिएसी कुल का है, ये भी आपका सही है। कोकिनिया कुकुरबिटेसी कुल का है, ये भी आपका सही है। जो आपका अकेसिया कटेचू सुपारी होता है वह पाल्मेसी कुल का नहीं होता,
फेबेसी कुल का होता है, यही आपका क्या है, गलत है। तो गलत का पहचान करना है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैमिली शो वेरिएशन फ्रॉम पॉलीएंड्री टू सिनेंड्री इन डिफरेंट जेनरा। किस कुल में विभिन्न वंशों के पुल्लांगों की संख्या संयोजन में भिन्नता मिलती है, कुकुरबिटेसी में, लिलिएसी में, मालवेसी में या एस्टरेसी में। देखिए, किस कुल में विभिन्न वंशों के पुल्लांगों की जो संख्या में विभिन्नता मिलती है वह आपके कुकुरबिटेसी कुल में क्या होती है, इसमें भिन्नता मिलती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ICBN इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ बॉटनी नेशन विच ईडिंग द यूज ऑफ हर क्लास। ICBN के अनुसार वर्ग के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, EAE जुड़ता है या ACEAE जुड़ता है, OPCIDA जुड़ता है, IDAE जुड़ता है। तो क्लास के अंत में आपका EAE जुड़ता है, ये IBCN के अनुसार ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजोला इज इम्पॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज़ यूज्ड एंड। कृषि में अजोला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग किस रूप में होता है, बायोपेस्टिसाइड के रूप में, हर्बिसाइड के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में या फॉडर के रूप में। तो देखिए, अजोला एक महत्वपूर्ण आपका है, इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मार्केंसिया विच रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट फेज। मार्केंसिया में कौन सी संरचना स्पोरोफिटिक अवस्था दर्शाती है, इलेटर्स है, कैलिप्ट्रा है, स्पोर है या पेरीगाइनियम है। तो मार्केंसिया में आपके जो कौन सी संरचना स्पोरोफाइट अवस्था दर्शाती है, या स्पोरोफाइट अवस्था आपका इलेटर्स दर्शाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर व्हेन डिस्क्राइबिंग द प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। किसी पौधे के प्रथम वर्णन करते समय लेखक जिस नमूने का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, होलोटाइप कहते हैं, लैक्टोटाइप कहते हैं, नियोटाइप कहते हैं या पैराटाइप कहते हैं। तो आपका किसी पौधे का जो प्रथम वर्णन करते समय लेखक एक नमूने का उपयोग करता है, एक प्रतिकृति का उपयोग करता है, जिसे होलोटाइप कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, 2007 का हमारा जो सेट था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।